नमस्कार दोस्तों, अपन अगले लोक देवियों की सीरीज में आगे के मंदिरों की अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्रताप अपन ने राजसमंद और उदयपुर के अगले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद में अगला वीडियो है अपने पास में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो हाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ 4 जिलों के मंदिरों की अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें से आप समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है आपका डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में आपको सिर्फ एक मंदिर मिलेगा, माता का मंदिर। माता की मंदिर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अन्य लोक देवताओं के या अन्य व्यक्तियों, अन्य मंदिरों की बात हम नहीं कर रहे। माता के मंदिरों में आशापुरी माता का मंदिर आसपुर में है। आसपुर में, मासापुर आसपुर तहसील है डूंगरपुर में, वहां आशापुरी माता का मंदिर है। अगला है बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। तो बांसवाड़ा में हमें 2 प्रमुख मंदिर पाए जाते हैं, है ना। जिसमें अब अपन आसपुरों में जो शिव जी का दूसरा मंदिर, अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अपन सिर्फ लोक देवियों के मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिरों में त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, इसकी बात करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी को जो कहते हैं, इनको तुरताई माता के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तुरताई माता। त्रिपुरा सुंदरी का दूसरा नाम तुरताई माता के नाम से या त्रिपुरा सुंदरी इनको कहते हैं। ये प्रमुख शक्ति पीठ में आती हैं। 18 भुजी इनकी मूर्ति है। सिंह पर सवार वे काले पत्थर की मूर्ति है। प्राचीन शक्ति पीठ में ये मानी जाती हैं। तो आपको देखना है, बांसवाड़ा में एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। इसका त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह तलवाड़ा में है, और तलवाड़ा जो है वो बांसवाड़ा में है। वहां पर ये बना हुआ है। इनकी जो प्रतिमा है, त्रिपुरा सुंदरी माता की जो प्रतिमा है, यह है 18 भुजी प्रतिमा है, यानी कि इनके 18 भुजा बने हुए हैं, 18 भुजाओं से सुसज्जित हैं। सिंह पर सवार हैं। 18 भुजाओं में अनेक अस्त्र शस्त्रों को, त्रिशूल, चक्र, शंख, गदा आदि को लेकर के सिंह के ऊपर ये सवार हैं। और इनकी मूर्ति जो है वो काले पत्थर से बनी हुई है। काले पत्थर से इनकी मूर्ति बनी हुई है। तो इस तरह हम देखते हैं। इनकी पिठिका के मध्य में, पिठिका के मध्य में क्या लगा हुआ है? श्री यंत्र लगा हुआ है। ऐसी माता कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी माता। प्राचीन शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इनको प्राचीन शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है। ये काफी पुरानी है। अगली जो माता है छींच माता है, और छींच माता का मंदिर, छींच स्थान बांसवाड़ा में है। उसी नाम से मंदिर है, उसी नाम से देवी है। अगला अपना मंदिर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो हमें मंदिर मिलता है वो दिवाकर माता का मंदिर मिलता है। दिवाकर माने सूर्य होता है, लेकिन मंदिर माता का है, दिवाकर माता का मंदिर है। और ये प्रतापगढ़ का एक स्थान है जिसका नाम है जोलर नामक स्थान। जोलर नामक स्थान पर ये मंदिर है। इस दिवाकर माता पे जो मंदिर में जो चढ़ावा होता है वो हथकड़ियां चढ़ाते हैं। हथकड़ियां, हथकड़ियां वे बेड़ियां। माता के मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? हथकड़ियां और बेड़ियां चढ़ाने का रिवाज है ना। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिनकी जेल हो जाती है, उनको छुड़ाने के लिए माता के दरबार पर जाकर लोग क्या मांगते हैं? मन्नत मांगते हैं। और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो माता को बेड़ियां व हथकड़ियां लेकर के चढ़ाकर आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक ऐसी कौन सी माता है जिनको हथकड़ी व बेड़ियां चढ़ती हैं? उनका नाम है दिवाकर माता। और उनका मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ के जोलर नामक स्थान पर उनका मंदिर बना हुआ है। आगे अपन लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। इन तीनों जिलों के हमें एक एक 2-2 मंदिर हमें मिले हैं। बांसवाड़ा में 2 मंदिर हैं, छींच और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी जिनको तुरताई माता के नाम से जान जाते हैं। 18 भुजी प्रतिमा है, काले पत्थर की है, सिंह पर सवार है, प्राचीन शक्ति पीठों में है। इन बातों को ही हमें याद रखना है, ठीक है। कनिष्ठ, हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ेंगे। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो पांचाल जाति की कुल देवी है। त्रिपुरा सुंदरी बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा जो सुंदरी है वो कौन सी? पांचाल जाति की कुल देवी है। पांचाल जाति की जो है ये क्या है?
है, कुल देवी हैं। मंदिर के उत्तर में जो मंदिर बना उसके उत्तर में कनिष्क क्या था, कुषाण शासक था। कनिष्क के समय का शिवलिंग बना हुआ है, कुषाण शासक था कनिष्क, उनके समय का यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। तो बांसवाड़ा से जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर, इससे हमें कुछ पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। त्रिपुरा सुंदरी को क्या कहते हैं, तुरताई माता, तुरताई माता याद रखना है। तुरताई माता कहां पर है, तलवाड़ा में ये स्थान है। प्रतिमा की जानकारी लेते हैं तो 18 भुजी है, सिंह पर सवार है, काले पत्थर भी है, पीठ के मध्य में त्रियंत्र अंकित है, प्राचीन शक्ति पीठों में से है। इसके बाद में पांचाल जाति की ये कुल देवी हैं। इस मंदिर के उत्तर के भाग में कनिष्क जो कुषाण शासक था, कनिष्क के समय का शिवलिंग स्थापित है। तब से प्राचीन शिवलिंग अभी तक यहाँ स्थापित है। चीच माता का मंदिर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में दिवाकर माता का मंदिर है जो जोलर नामक स्थान पर है, जहाँ हथगढ़ में बेलियां चढ़ाई जाती है मन्नती पूरी होने के बाद में। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ में हमें कालिका माता का मंदिर मिलता है, और जो कालिका माता है वो गोहिल वंश की आराध्य देवी हैं। गोहिल वंश की कुल देवी ना मानना मेरे दोस्तों, ये गोहिल वंश की क्या है, आराध्य देवी हैं। आपको इसको कुल देवी ना मान के आराध्य देवी, कुल देवी हमेशा स्थायी होती है। आराध्य देवी जिसको जन्म कुंडली के अनुसार, प्रमाण के अनुसार देखते हैं कि इनकी आराध्य देवी क्या हो सकती है, वो होती है, तो इसलिए ये गोहिल वंश की आराध्य देवी हैं। इनका जो मंदिर है कालिका माता का मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। 7वीं शताब्दी बनाने वाले कौन थे, मानभंग नामक राजा थे। लेकिन इस मानभंग पर अभी तक विद्वानों में विवाद है, कुछ अलग मानते कुछ, लेकिन अपन मानभंग को मान करके चल रहे हैं। प्राचीन में जो पहले ये मंदिर था कालिका माता का मंदिर, प्राचीन काल में ये कैसा था, सूर्य मंदिर था, मतलब सूर्य भगवान को समर्पित था। सूर्य भगवान की मूर्ति थी या सूर्य भगवान की पूजा होती थी, और उस मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद में वर्तमान में जो ये मंदिर है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, कालिका माता के नाम से जाना जाता है, और यहाँ कालिका माता की मूर्ति स्थापित है। अब कालिका माता के मंदिर का जीर्णोद्धार में स्थापित करने वाले कौन थे, मेवाड़ के शासक महाराजा सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार दोबारा से इसको निर्मित करवाया, और कालिका माता मंदिर की, काली माता को वहां पर स्थापित कर दिया। तो इसी प्रकार कालिका माता मंदिर जो है 7वीं शताब्दी का मानभंग नामक राजा ने बनवाया था। गोहिल वंश की आराध्य देवी है, हमें सिर्फ ये याद रखना है। इनका प्राचीन मंदिर है जो सूर्य को समर्पित था। बाद में कालिका माता का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया, और तब से कालिका माता के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगला अपने पास में मंदिर है, बाण माता का मंदिर है। आप सभी जानते हैं बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। बाण माता कौन है, सिसोदिया वंश की कुल देवी है। सिसोदिया वंश की कुल देवी, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है, बाण माता है। आपसे पूछ लिया जाए गोहिल वंश की कुल देवी कौन सी है, तो गोहिल और सिसोदिया में क्या अंतर है, क्या बता सकते हो? तो देखिए, पहले इस वंश को गोहिल, सिसोदिया वंश को पहले क्या कहते थे, गोहिल वंश कहते थे। लेकिन गोहिल वंश में जो राणा शाखा थी, राणा रतन सिंह के, अलाउद्दीन खिलजी के समय विनाश होने के कारण फिर सिसोदा से हमीर देव ने जो सिसोदा शाखा चलाई वो सिसोदा कहलाए। तो वहां से यही क्या थे, एक ही थे, लेकिन इस वंश की सिसोदा कहलाए। तो सिसोदा वंश की कुल देवी मतलब मेवाड़ की स्थायी जो कुल देवी है वो बाण माता है। आंख मीच के आप इसको कह सकते हैं। इनका जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। लेकिन इनके मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग से अनेक स्थानों पर बने, क्योंकि राजधानी परिवर्तन होती गई और बाण माता कुल माता का मंदिर भी परिवर्तन होता गया, क्योंकि व्यक्ति कुल माता को कभी छोड़ नहीं सकता। तो इनके अन्य मंदिर कहां पर हैं, केलवा राज संबंध में बना हुआ है। उसके बाद अगला मंदिर है नागदा, उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो हम इनके प्रसिद्ध 3 मंदिरों की चर्चा कर सकते हैं। बाण माता का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है, जो मेवाड़ के सिसोदियाओं की कुल देवी है, केलवा माता राज संबंध में है, और नागदा उदयपुर में बने हुए हैं। अगली बात करते हैं बढ़ली माता की बात करते हैं। जो बढ़ली माता है, बढ़ली माता का जो मंदिर है
इस बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? अकोला में है। बड़ली माता का मंदिर कहां है? अकोला की चित्तौड़गढ़ में है। अकोला नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में है। ये बेड़च नदी के किनारे है। इस मंदिर के पास से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी निकलती है। तो बड़ली माता है और बेड़च नदी है। बड़ली माता है, बेड़च नदी है। बेड़ली माता के मंदिर से बेड़च नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ पर मन्नतें पूरी होने पर, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ क्या कराते हैं? लोहे के त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। रिवाज कैसा है? मन्नत पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। यहीं पर बनी एक तिवारी है, एक तिवारी सी कोठरी सी बनी हुई है। उस तिवारी में से बच्चों को निकाला जाता है और कहते हैं जो बच्चों के कुछ रोग होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो एक तिवारी में से बच्चों को निकालने की परंपरा है। तो इसलिए हमें बड़ली माता को याद रखना है। बड़ली माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अकोला नामक स्थान पर, जिनके पास से बेड़च नदी निकलती है। मन्नतें पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल बड़ली माता को चढ़ाया जाता है। साथ में यहाँ एक तिवारी है जिसमें से बच्चों को निकालने की परंपरा है। कहते हैं उससे उनके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। अगला लेते हैं असवारी माता। अगली माता का नाम है असवारी माता, असावरी माता, है ना। असावरी माता को हम आवरी माता भी कहते हैं। असावरी माता को क्या कहते हैं? आवरी माता। असावरी माता कहते हैं, इन्हें आवरी माता भी कहते हैं। इनका जो मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। लेकिन असावरी माता या आवरी माता, असावरी या आवरी माता किस लिए प्रसिद्ध है? ये है लूले लंगड़े लकवाग्रस्त, लूले लंगड़े लकवाग्रस्त रोगियों को लाभ यहाँ पर मिलता है। जो व्यक्ति लूड़ा लंगड़ा होता है, जो रोगी होता है, उस व्यक्ति को असावरी माता के दरबार पे ले जाया जाता है और कहते हैं कि वहां जाने से उनको लाभ प्राप्त होता है, वो सही हो जाते हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है। अगला जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो तुलजा भवानी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तुलजा भवानी का। मतलब तोलने से ये मंदिर बना था। किसको तोलने से? धन को तोलने से। किसका धन है? बनवीर का धन है, जो मेवाड़ का शासक था उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह तो बच गया, विक्रमादित्य को मार दिया। उन्होंने तुला दान का अपना धन दान दिया और धन से बना होने के कारण इस मंदिर को तुलजा भवानी का मंदिर कहते हैं। तुलजा भवानी का जो मंदिर है मेवाड़ मराठा शासक शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी की ये आराध्य देवी हैं। कुल देवी नहीं, आराध्य देवी हैं तुलजा भवानी। तो हम देखते हैं तुलजा भवानी के बारे में। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ के रामपुर में। तो देखिए मेन पॉइंट है इनका मंदिर, ध्यान देना है आपको। इनका जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल में है। रामपोल के पास बना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके रामपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 द्वार हैं, जिसमें रामपोल पर इनका तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। ये मराठा शासक कौन? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी हैं। आराध्य देवी, कुल देवी नहीं, आराध्य देवी हैं। बनवीर ने अपने वजन के, वही बनवीर विक्रमादित्य है ना, की हत्या करके उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्नादाय ने उदय सिंह को बचा के से कुशलगढ़ कुंभलगढ़ पहुंचा दिया था। बनवीर ने अपने वजन के बराबर स्वर्ण आभूषणों का जो दान दिया, उसी दान के धन से जो वो धन मिला था उससे बना होने के कारण इन्हें तुलजा माता, तुलजा कहा जाता है, तुलजा भवानी कहा जाता है। इसके बाद में अपन एक मंदिर की और चर्चा कर सकते हैं। राणा हमीर ने बनवाया था एक बीरबड़ी माता। बीरबड़ी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। इस माता को पहले महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता था। महालक्ष्मी के नाम से इसको जाने, प्राचीन नाम इसका क्या है? महालक्ष्मी। लेकिन हमीर को चित्तौड़ विजय का इन बीरबड़ी माता ने दर्शन दिया और उसके बाद उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसको बनाने के बाद में उन्होंने इसका नाम अन्नपूर्णा माता रखा। अन्नपूर्णा माता इसका नाम रखा। तो हम देखते हैं चित्तौड़ के सभी मंदिर, बीरबड़ी माता का मंदिर बनाने वाला कौन था? हमीर था। इस मंदिर को बनाने वाला कौन था? यहां ले लेता हूं मैं,
हमीर था, है ना, मेवाड़ का शासक सिसोदिया वंश की था। तो हमीर ने भीड़बड़ी माता का मंदिर बनवाया। ये कहां पर है? चित्तौड़ में है। पहले इसको किस नाम से जानते थे? महालक्ष्मी के नाम से जानते थे। बाद में इसको किस नाम से जाना गया? अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना गया। किसके मंदिर को? भीड़बड़ी माता के मंदिर को। ठीक है, तो हमने देखे आप 4-5 मंदिर चित्तौड़ के हो गए। चित्तौड़ का पहला मंदिर कालिका माता मंदिर, दूसरा मंदिर वाण माता मंदिर, तीसरा बड़नी माता मंदिर, चौथा असावरी माता मंदिर, पांचवा तुलजा भवानी का मंदिर और छठा भीड़बड़ी माता का मंदिर जो हमीर ने चित्तौड़गढ़ में बनवाया था, जिसका पुराना नाम महालक्ष्मी था। बाद में इसको तुलजा भवानी नाम से तुलजा भवानी अन्नपूर्णा के नाम से जान गया। तुलजा भवानी तो बनवीर ने जो दान दिया, तुला के दान से बना था, है ना। तो इस तरह हम देखते हैं ये 4-5 मंदिर अपने क्लियर होते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो में बार-बार और ज्यादा आपके लिए मेहनत करूं और बनाऊंगा, है ना। अगर आपका प्यार मिलेगा तो मैं भी आपको मेहनत करके दूंगा।